तो इस वीडियो के अंदर आज आप लोग के साथ 3 ऐसा कॉइन के बारे में बात करने वाला है जिस कॉइन पर 2025 में बिलियनियर भी इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली आप लोग इस कॉइन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मैं कोई यहाँ पर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये कॉइन काफ़ी तगड़ा इन फ्यूचर में जा सकता है। यानी 2025 या आप पकड़ सकते हैं नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में एक तगड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, बस आपको ये सबसे पहले एनालिसिस खुद को करना है, उसके बाद ही आप खुद डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट काफ़ी हाई रिस्की होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी हाई रिस्की है। तो इसमें आप लोग को सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसको एनालिसिस में रखिए। यहाँ पर चलते हैं और जाके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेरा जो हम लोग जो यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसका नाम है CoinDCX। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप चाहे जाके यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, अकाउंट ओपन कर सकता है CoinDCX में। ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है CoinDCX का। आप लोग यहाँ पर आसानी से ज्वाइन होकर ट्रेड वगैरह इन्वेस्ट वगैरह कर सकता है। ठीक है, और स्पेशली CoinDCX में आप लोग अगर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर INR में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों कॉइन के लिए हम लोग को बात करने वाला है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो आप लोग कर सकता है इन फ्यूचर के लिए, जिसमें बिलियनियर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कॉइन का जो नाम है दोस्तों, ये चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिसका नाम है XTD यानी तेजस। इसका नोट कर लीजिए, तेजस ये जो कॉइन है बेसिकली अभी ये जो INR में चल रहा है ये 77 रुपया में चल रहा है। ठीक है, तो अगर इसका 1 ईयर का लो दिखा जाए तो 45 में है, 1 ईयर का हाई 164 में है इसका। ठीक है, और करंट प्राइस जो है ये 53% डाउन में है। यानी 1 ईयर में जितना हाई मारा है उस हाई से 53% ये डाउन है, यानी प्राइस हाफ हो गया है। ठीक है, आप समझ सकते हो। और इसका रैंक अगर देखा जाए, इसका रैंक ओनली 78 है और इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़िया मार्केट कैप है, 77,664 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ग्लोबल वॉल्यूम भी अच्छा खासा 330 करोड़ का इसका ग्लोबल वॉल्यूम। मार्केट डोमिनेंस देखा जाए तो 0.03%। अच्छा, चलिए अभी तेजस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली तेजस है क्या। ये बेसिकली इसको तेजस XTZ नाम से ये बोला जाता है। इसका सिंबल है इज़ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन दैट यूजेस XTZ टोकन टू इंटरैक्ट विथ डी एप्स एंड पे फॉर फीस। यानी फीस को पे करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको ये XTD कॉइन जो है ये वही डी ऐप से ये इंटरलिंक है और ये क्या करता है, ये सिक्योर द नेटवर्क थ्रू स्टेकिंग एंड प्रोवाइडेड अ बेसिक अकाउंटिंग यूनिट ऑन द तेजस प्लेटफॉर्म। यानी तेजस प्लेटफॉर्म में एक अकाउंटिंग यूनिट का ये असिस्ट करता है, ये नेटवर्क के बेसिस में काम करता है। ठीक है, ये तेजस का काम है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें बिलियनियर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसका एनालिसिस जो है वो एक बार टेक्निकल एनालिसिस एक बार चार्ट में जाके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका कैंडलस्टिक जो यहाँ पर चार्ट आ गया हम लोग चार्ट में, और सबसे पहले यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस का दिखाता है, क्योंकि वीकली जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वीकली में अगर देखेंगे ये आप लोग तो देखिए यहाँ पर कैसे हाई मार के अपसाइड किया था, उसके बाद ये ऊपर से सप्लाई दे रहा है, यानी 140 के ऊपर से ये सप्लाई दे रहा है काफ़ी। ठीक है, देने के बाद ये अगेन नीचे आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका सेलिंग वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया, सेलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नीचे में बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 50-50 के आसपास, 50-70 के आसपास बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और ये यहाँ से ये बूम करके अपसाइड यानी 164 के लाइफ टाइम हाई मार के आ गया। उसके बाद ये एक तगड़ा नीचे से सेलिंग आ रहा है। तो अभी ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन सकता है। ये आपका 60 से लेके मतलब कि 50 से लेकर 70 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन सकता है। यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड कर सकता है, इसको आप फोकस में रखिए। नहीं तो हो सके कि ये इसका लो जो है 45 लो को ब्रेक कर दे, एक बार ब्रेक करके अगेन ये नीचे से बाउंस बैक करके अपसाइड जाने का हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, इस कॉइन के अंदर फोकस कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन आप लोग को यहाँ पर नहीं है। अच्छा, वीकली छोड़िए, अभी अगर कोई चाहते हैं कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूँगा, 1-2-3 दिन के लिए होल्ड करूँगा या स्कैल्पिंग वगैरह करूँगा, तो स्कैल्पिंग वगैरह करेंगे, 1 दिन के लिए ट्रेड करेंगे तो आपको 15 मिनट में करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 दिन मतलब 4-5 घंटा होल्ड करके रखना चाहता है तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एनालिसिस के लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम करिए। अगर इंटरडे टाइप का कर रहा है तो 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 डे का टाइम फ्रेम एक बार देखना पड़ेगा। एनालिसिस के लिए बेस्ट रहेगा 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम में दिखा जाए तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मतलब देखिए ऊपर से कितना बढ़िया एक सप्लाई आया था, अभी इसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर डिमांड
बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको नज़र में आएगा कि यहाँ से हो सके एक बार बाउंस बैक आ जाए, यानी 70 से ये एक बार बाउंस बैक आ सकता है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। आके अपसाइड जाएगा, फिर अगेन इसको लो को काट सकता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो लग रहा है इसका जो लास्ट लो है वो लो को काट के अगेन उसके बाद वो अपसाइड एक ऑल टाइम हाई बनाने का प्लान कर सकता है, क्योंकि अभी ये काफ़ी डाउन में है। हो सके अपसाइड जाके पुल को ट्रैप करके अगेन नीचे आ जाए, क्योंकि ये कंटिन्यू अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप फोकस में रखिए XTD। मेरे हिसाब से इन फ्यूचर में ये 200 के ऊपर जा सकता है, ये नोट करके रखिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 164 हाई मार दिया, तो इसको 200 को इसको पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी XTD तो हो गया। अभी इसके बाद चलिए, इसके बाद कौन है, इसके बाद जिसका नाम मैं बता रहा हूँ वो उसका नाम है जेड कैश, ठीक है, ZEC। ये कॉइन भी काफ़ी तगड़ा कॉइन है। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 3877.99। अभी देखिए इसको, देखिए ये जो है डे टाइम फ्रेम में दिखा जाए तो इसका देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये क्या कर रहा है, एक W बटन बन के इसको ब्रेकआउट दे रहा है, कभी ये अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि ये अभी अपसाइड जाने का प्लानिंग कर रहा है, अपसाइड जाएगा। ये लगभग इसका जो ऑल टाइम हाई है 7200 को भी ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो था 3600, ये 3600 लो को भी काट किया, यानी इसका SL भी लिया, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेशंस करके ये अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक अपसाइड गियर ले लिया, तो अभी यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट के लिए डेफिनेटली प्लान करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर आ गया है। इसको आपको फोकस, इसको आपको यहाँ से लॉन्ग का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस करके ही करिए, ठीक है। ये लगभग फर्स्ट टारगेट रखना पड़ेगा 5200, सेकंड टारगेट रखना पड़ेगा, फाइनल टारगेट बोले 7000 के अपसाइड भी जा सकते हैं, लेकिन ये हो सके आपको जल्द से जल्द दे दे, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है। आप पकड़ लीजिए मिनिमम 6 महीने से 1 साल के अंदर आराम से ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से लग रहा है जो लग रहा है, यहाँ से आपका देखिए यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम के लिए प्लानिंग कर सकता है, बढ़िया रैली आपको यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर आ गया है, ठीक है। तो आप उसका बेसिस में आप प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर जेड कैश में। तो चलिए अभी जेड कैश के बारे में एक बार थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि जेड कैश एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेड कैश में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जेड कैश में यहाँ पर जो है 1 ईयर का लो 1508 रुपया का लो बनाया, हाई बनाया 7200, 46.13% लोअर में है 1 ईयर का हाई से। रैंक देखा जाए तो 96 का रैंक है। मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, 6032 करोड़ का मार्केट कैप, ग्लोबल वॉल्यूम 768 करोड़ का ग्लोबल वॉल्यूम है। अच्छा, अभी इसका अगर जेड कैश एक्चुअली क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो फोकस्ड ऑन प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। इट यूज द जेड के zero knowledge proof technology allowing nodes on the network to verify transactions with revealing sensitive information, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप कि फॉर एग्जांपल देखिए कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न आपको यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी जेट कॉइन के अलावा जो चीज़ है वो है उसका नाम है माना। ये भी मेरा फेवरेट कॉइन है। ये कॉइन है, ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, ये भी काफ़ी इन फ्यूचर में बूम आपको दिखा सकता है, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई अगर दिखा जाए तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया ये रैली दिया था। 1 ईयर का लो माना था 20 और हाई माना था 1 में 72। अभी 1 ईयर का हाई से ये लगभग 60.61% अभी ये डाउन में चल रहा है। और माना का अगर रैंक देखा जाए 104 रैंक है। मार्केट कैप इसका है 5483 करोड़ का, ग्लोबल वॉल्यूम 533 करोड़ का ग्लोबल वॉल्यूम है। माना एक्चुअली ये डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है। डिसेंट्रल्ड माना इज अ वर्चुअल रियलिटी इकोसिस्टम दैट अलाउड यूजर टू क्रिएट एक्सपीरियंस एंड मोनेटाइज्ड कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूजर्स कैन ट्रेड वर्चुअल प्रॉपर्टी, प्ले गेम्स एंड यूटिलाइज देयर लैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक, यानी इन फ्यूचर में ये कॉइन तगड़ा होने वाला है। इसको ध्यान में रखिए। कोई गेम प्ले के लिए वर्चुअल प्रॉपर्टी को बाई सेल करने के लिए माना कॉइन को यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी ये डिमांडेड कॉइन है। इन फ्यूचर में तगड़ा आपको रिटर्न दे सकता है, यानी अच्छा खासा प्राइस में जा सकता है। अभी तो ओनली 28 रुपया में चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो लगभग इन फ्यूचर में 100 रुपया 200 रुपया आसपास आराम से चला जा सकता है। अगर एक बार यहाँ पर रैली आ गया तो कोई रोक नहीं सकता इसको, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन है, तो यहाँ पर एक इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पहले ट्रेड पे आप यहाँ पर एनालिसिस करके ही उसके बाद प्लान करिए, ठीक है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यही तक। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको इस टाइप का फाइनेंस कंटेंट मिलता रहेगा, क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड, इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड और भी कुछ मनी अर्निंग रिलेटेड आपको वीडियो इन फ्यूचर में मिलते रहेगा। चलिए आज का यही तक, मिलते कोई नया वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।